क्योंकि 2 कल हम बता चुके थे, आज 3 बताएंगे। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ये क्या छूट गया है? का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो ये बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग इसको आगे बढ़ाना है, उसके बाद उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। गुणा करके इसको पूर्ण वर्ग आगे बढ़ाना है, उसके बाद इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम आगे इसको तोड़ेंगे जिस तरह से कल हमने सेकेंड क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन नंबर 2 बनाया, उस तरह से इसको फैक्टर करेंगे। उसके बाद जो संख्या का जोड़ा नहीं लगेगा उससे उसको गुणा करना है, इस संख्या को गुणा करना है। गुणा करने के बाद तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, उसके बाद उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको फैक्टर करके इसे हम तोड़ते हैं। 14 इसको आगे हम लोग का तोड़ेंगे। अब देखिए इसमें देखना ये है हमें कि इसमें जोड़ा लग रहा है या नहीं लग रहा है। जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसी से वांछित अंक उसको बोलते हैं, वांछित अंक से उसे गुणा करना होगा। तो देख लेते हैं कि किसमें जोड़ा लगता है नहीं लगता है। ये तीन का सभी का जोड़ा लग गया, बच गया हमारा 2 क्या हो जाएगा? वांछित अंक हो जाएगा। वांछित अंक कितना हो गया? 2। ये 2 हो गया, वांछित अंक 2 हो गया। इसका मतलब यह है कि ये जो 1458 दिया उसको 2 से गुणा करना होगा। तो हम यहाँ गुणा करते हैं, 2 गुणा 1458। अब इसको गुणा करने पर कितना आएगा? ये आगे गुणा करने के बाद, ठीक है। उसके बाद अब ये जो आया उसका ये पूर्ण वर्ग हो गया। अब इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना होगा। तो का वर्गमूल हम ज्ञात करते हैं, तो ये 2 से करते हैं, फिर 3 से आएगी, ये हो गया इसका फैक्टर। इसको तोड़ लिया हमने। अब इसमें ये देखना है इसका वर्ग कैसे बनेगा, है ना। वर्ग क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है ये देखना है हमें। तो जोड़ा लगा के देखेंगे, जोड़ा लग गया मतलब ये पूर्ण वर्ग है। अब इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो जो जोड़ा लगा है उसको एक जोड़े को लिखना है। तो 2 का जोड़ा लगा मतलब 1 लिखाएगा, 3 1 हो गए, जोड़े को 1 लिखते हैं, दूसरा और ये तीसरा। अब इसे क्या करना है, ये सभी को गुणा कर देना है। जो गुणा करके आएगा वही हमारा वर्गमूल हो जाएगा। गुणा किए, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, यही हमारा वर्गमूल हो गया। इसी तरह से आप लोगों को बाकी सवालों का जवाब देना है। 1100, 147, 1620 और 2800, ये सभी को सेम प्रोसेस से ही बनाना है। और फिर कल हम लोग अगला क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4।